अत्यंत उदार है, क्योंकि पुराणों के किसी न किसी प्रसंग विशेष में उज्जैनी का महत्व अवश्य ही दिखलाया गया है। नारदीय पुराण में इसे अवंतिका, अमरावती, कनकश्रृंग, कुशस्थली, पद्मावती, कुमुदती, प्रतिकल्पा, विशाल आदि विभिन्न नामों से पुकारा गया है। जितने रोचक इसके नाम, उतने ही रोचक हैं यहाँ के लोग। ये है भगवा विशाल पताका, महाकाल के महाक्षेत्र का। उज्जैनी का गौरव महाकाल से है और महाकाल का गौरव है उज्जैनी। परस्पर गौरव साम्य होने पर भी महाकाल की महिमा अपूर्वी है। अनेकानेक छोटे बड़े अन्य भव्य मंदिर और सरोवर यहाँ की आस्था व श्रद्धा में चार चांद लगाते हैं। ठीक इसी ध्वज के नीचे विराजमान हैं परम सत्ता के प्रतीक मोक्ष प्रदाय भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में। जितना बड़ा नाम उतना ही विशाल है महाकाल का ये परिसर और उनका हृदय। इसलिए महाकाल के सानिध्य में अन्य देवी देवताओं के मंदिर इसी परिसर में मंदिर के रूप में पूजनीय हैं। इतिहास, लोक कथाओं तथा प्रामाणिक साक्ष्यों के अनुसार वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार राणोजी सिंधिया की महारानी मुनीम रामचंद्र बाबा शेणवी ने पुरावशेषों को जोड़कर करवाया था। परंतु अनुश्रुति के अनुसार प्राचीन मंदिर अधिक ऊंचा व कलाकृति 121 खंभों से सुशोभित था और ये है परम सत्ता के प्रतीक महाकाल का प्रमुख गर्भद्वार, जिसे चांदी पर नक्काशी कर जीवंत रूप दिया गया है। प्रातः 4 बजे से ही भक्तगण उनकी आरती व दर्शन में सम्मिलित होने के लिए कतारबद्ध हो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे। और ये है कण कण में व्याप्त मोक्ष के पर्याय भगवान शिव अर्थात महाकालेश्वर का मुख्य निवास स्थल, जिसमें प्रभु ज्योतिर्लिंग के रूप में कांतिमय आभा लिए विराजमान हैं। इस मुख्य पूजा स्थल में प्रातः भस्मारती सिद्ध के समय केवल पुजारीगण व अन्य श्रद्धालु एक विशेष वस्त्र विन्यास के अंतर्गत ही आ सकते हैं, जैसा कि प्रत्यक्ष गोचर है। इसके पश्चात शुरू होता है भस्मारती से पूर्व का सिलसिला, जिसमें परंपरागत वैदिक मंत्रों के अंतर्गत महाकाल का ये महाभिषेक 5 पवित्र द्रव्यों से होता है, जिसमें जल, दूध, शक्कर, शहद और भांग आदि बारी बारी से समर्पित किए जाते हैं। इसी बीच श्रद्धालुगण मुख्य विग्रह से दूर महाकाल की स्तुति जारी रखते हैं, जिससे एक अलौकिक छटा दिखाई पड़ती है महाकाल के इस पूरे परिसर में। भांग, धतूरे व एक लोटा जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाले महाकाल की दिव्य छटा इस समय केवल महसूस की जा सकती है। शब्दों में उसे बयान करना सर्वथा असंभव है। गर्भगृह के मुख्य स्थान से लेकर बाहर तक प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं की अपार भीड़ भाव विभोरित हो शिव स्तुति में अपने अपने ढंग से लीन रहती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। और इधर महाकाल के विग्रह को ताजी चिता की भस्म से स्नान करवाने की परंपरा की शुरुआत अपने अलौकिक व भव्य अंदाज में शुरू हो जाती है। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। और तत्पश्चात शुरू होता है भूत भावन शिव का राजसी श्रृंगार, जिसमें प्राचीन व परंपरागत शैली व सामग्री ही काम में लाई जाती है, जैसे कि नरमुंड भाल आदि। महाभिषेक के बाद शुरू होता है महामृत्युंजय व अन्य वैदिक श्लोकों का उच्चारण। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं। और शुरू होती है इस कालजयी महाकाल की विलक्षण आरती। आरती के साथ साथ ही दर्शन के लिए बाहर खड़े भक्तगणों का मुख्य विग्रह की ओर खिसकना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब ये करेंगे देवों के देव महादेव के दर्शन और धन्य करेंगे अपने जीवन को। क्योंकि आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है तथा परंपरागत रूप में आज ही के दिन महाकाल अपने परिसर से निकलकर अपनी प्रजा की सुध लेने बाहर आते हैं, जो आगे चलकर एक विशाल शोभा यात्रा का रूप धारण कर लेता है। स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े, सभी लोग इस शोभा यात्रा में एक श्रद्धालु की हैसियत से सम्मिलित हो धन्य होते हैं। ये विशाल शोभा यात्रा उज्जैन के मुख्य मंदिरों को स्पर्श करती शहर के हर मुख्य रास्तों से होकर निरंतर चलती ही रहती है। भक्तगण महादेव की आराधना के नशे में चूर लगातार संकीर्तन आदि में लीन रहते हैं। वातावरण बड़ा ही अलौकिक व दिव्य हो उठता है। इस समय लगता है मानो पूरा उज्जैन ही नहीं, पूरा मालवा सड़कों पर उतर आया हो अपने देवाधिदेव की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने। कड़ी सुरक्षा के बीच चलती ये शोभा यात्रा श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय होती है। न जाने कब से इंतजार करते हैं श्रद्धालु इस शोभा यात्रा का। इस यात्रा में केवल उज्जैन या मालवा के लोग ही नहीं, देश के कोने कोने से भक्तगण इसमें सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेते हैं। भजन मंडलियां अपनी धुन में गाती बजाती महाकाल के बखान करती आगे बढ़ती रहती हैं। जहां जहां से शोभा यात्रा निकलती है, वहां के निवासी अपने परकोटों, छतों आदि पर बाहर निकलकर अपने सम्राट महाकाल के दर्शन करने निकल पड़ते हैं और श्रद्धा से अपना शीश कालजयी के सामने नवाते हैं। पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए और भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए भगवान महाकालेश्वर वापस अपने मंदिर में सुशोभित होते हैं।